हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। देखो आज अपन चालू करो भाई अकाउंट्स का एक और नया चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है भैया डिवेंचर। ठीक है, अपन खटाखट भाई तेजी से इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। बस भाई आपका भैया प्यार चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहा करो भैया चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहा करो, ठीक है। अपन चालू करो भैया डिवेंचर वाला चैप्टर, ठीक है। खटाखट भाई बस वीडियो में बने रहना भैया, एक एक चीज तुम समझोगे भैया कॉन्सेप्ट से। थ्योरी बहुत अच्छे से समझ लेना ताकि प्रैक्टिकल में तुमको रोना ना पड़े, ठीक है। खैर प्रैक्टिकली अपन ऐसा समझाते हैं कि भाई, ठीक है। चलो अपन सबसे पहले भी बात करते हैं कि डिवेंचर क्या होता है। तो देखो भाई अभी तक क्या हो रहा था, अभी अपन ने शेयर वाला चैप्टर कंप्लीट करा। उसमें क्या होता था, कंपनी को पैसे चाहिए, ठीक है। कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी बदले में कांच का फर्रा देती थी, शेयर। क्या भैया, शेयर, ठीक है। लेकिन एक मिनट, ये जो कंपनी पैसा लेती थी ना, ये एक तरीके से भैया कैपिटल होती थी। क्या होती थी भैया, कैपिटल। इसका मतलब भैया वो लोग जो पैसा दे रहे हैं वो कंपनी के मेंबर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कंपनी चाहती है यार पैसा मिल जाए लेकिन वो लोग मेंबर ना बने, क्योंकि देखो जब मेंबर बनते हैं ना तो भाई वो प्रॉफिट में भी हिस्सा लेंगे, ठीक है। उनका भी कंपनी पे अधिकार भी होगा, वो निर्णय भी लेंगे फिर। तो ये कंपनी चाहती है यार पैसा मिल जाए लेकिन वो लोग अपनी कंपनी में इंटरफेयर ना करें। तो अब भैया उसका सॉल्यूशन क्या है, तो भैया उसका सॉल्यूशन है डिवेंचर, ठीक। डिवेंचर भैया क्या होता है, ये भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक। कंपनी लोगों से पैसा लेती है, बदले में एक डॉक्यूमेंट देती है जिसको बोलते हैं डिवेंचर, ठीक है। लेकिन एक मिनट, ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये भैया कंपनी को एज अ लोन प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, लोन। मतलब जो लोगों ने पैसा दिया है वो कंपनी उसको क्या बोलेगी, लोन। वो कैपिटल नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी कि भैया लोगों ने हमको क्या दिया है, लोन। अब एक मिनट, जब कोई सामने वाला लोन देता है तो वो हमारे काम में बार बार टांग नहीं अड़ाता है। हम बोल देंगे भैया तेरे को टाइम टू टाइम ब्याज मिल जाएगा, चुपचाप बैठे रहे, ठीक। तो बस यही फर्क है बेटा दोनों चैप्टर में, शेयर में और डिवेंचर वाले चैप्टर में, ठीक है। पैसा दोनों में मिल रहा है, ठीक है, और कंपनी बदले में एक डॉक्यूमेंट दे रही है। उस वाले चैप्टर में भी हम क्या दे रहे थे, शेयर सर्टिफिकेट। इसमें भी हम देंगे डिवेंचर, ठीक है। बस फर्क क्या भैया, तब जो पैसा मिल रहा था उसको हमको कैपिटल बोलना पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि वो मालिक बन रहा है कंपनी के। और यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है भैया, लोन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, डिवेंचर क्या होता है, तो भैया डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि हाँ भैया कंपनी ने लोन लिया है। जो जितने भी लोग हैं उन सबसे भी लोन लिया है, और उसमें जितना तारीख लिखी है उस तारीख को उतना पैसा सामने वाले जो भी व्यक्ति है उसको भी ये कंपनी लौटाने का वादा करती है। तो डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो ये एक्नॉलेज करता है, ये बताता है कि हाँ ये कंपनी ने लोन लिया है और कंपनी लायबल है वो लोन चुकाने के लिए। क्लियर है, विद इंटरेस्ट। बस खत्म, इतना सब ये उसका क्या है, मीनिंग है, ठीक है। पढ़कर देख सकते हो भाई, ठीक है। और जनरली ये जो इंटरेस्ट होता है वो 6-6 महीनों में दिया जाता है। अब ये डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो ये एक डॉक्यूमेंट है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, किस चीज के लिए, कि भैया हाँ मैंने लोन लिया है। देन इसका क्या बोल रहे हैं, रिटर्नेबल। तो बेटा क्या होता है, एक टाइम के बाद भैया कंपनी वाले क्या कर देंगे, वो पैसा वापस कर देंगे और वो लोग क्या कर देंगे, वो डिवेंचर को हमको वापस कर देंगे। भाई वो डॉक्यूमेंट किसके पास होगा, उन लोग के पास होगा, ठीक है, सबूत के तौर पर। तो वो लोग हमको रिटर्न कर देंगे, हम उनका पैसा रिटर्न कर देंगे। देन इसका क्या बोल रहे हैं, इशूड बाय कंपनी। ये इशू कौन करता है, कंपनी करती है, वो भी अपनी एक अंडर कॉमन सील। अपन ने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर इसका भी प्रायोरिटी इन पेमेंट। तो देखो सबसे पहले भी अपन ने क्या पढ़ा था, शेयर वाले चैप्टर याद है, उसमें सबसे पहले भैया प्रायोरिटी किसको मिलती थी भैया, प्रेफरेंस शेयर को। लेकिन उससे भी पहले भैया किसको मिलेगी प्राथमिकता, डिवेंचर वालों को। भैया सबसे पहले डिवेंचर वालों को भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट जो भी वो सबसे पहले उनको मिलता है। देन इसका भैया रेगुलर इंटरेस्ट, भैया हर रेगुलर इंटरवल पर भैया हर 6 महीने में भी मिलता रहता है, अधिकतर इनको इंटरेस्ट मिलता रहता है। डिविडेंड में क्या होता है, कभी मिला नहीं मिला लेकिन इनको इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिलेगा। फिर इसका भैया नो वोटिंग राइट। बस इनका बात ये रहती है, इनको भी कोई वोटिंग राइट नहीं रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बेटा कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं। चलो अब इसका भी अपन क्या बात कर रहे हैं, देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, काइंड। ये बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार का भी अपन पढ़ेंगे। देन इसका बेटा इशू प्राइस। ये बेटा किस किस पे इशू हो सकते हैं, तो बेटा ये पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। ये सारे शब्द तुम लोगों ने ऑलमोस्ट शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक। इस चैप्टर में थ्योरी इसलिए कम है क्योंकि ऑलमोस्ट अपन ने थ्योरी कवर कर चुके हैं किसमें, शेयर वाले चैप्टर में, ठीक है। इसलिए उसकी भी थ्योरी भी बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एक मिनट और में बात करते हैं भैया डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो सबसे पहले भैया अगर हम सिक्योरिटी के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, सुरक्षा के आधार पर, तो डिवेंचर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा सिक्योर्ड, जिसको मॉर्टगेज डिवेंचर बोला जाता है, और एक होता है बेटा अनसिक्योर्ड, ठीक, क्लियर है, जिसको भैया सिंपल और नेकेड डिवेंचर भी बोला जाता है। तो देखो सुनो भैया, मान लो मैंने तुम लोगों से भैया पैसा लिया, लोन लिया, क्या लिया भैया, लोन। और भैया उसमें डिवेंचर में डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाता हूं तो तुम मेरी कंपनी की जो भी एसेट्स है, फलानी फलानी मशीन, ढिकानी मशीन, तुम ले लोगे, उस पर तुम अपना अधिकार जमा लोगे। तो एक मिनट, इसका मतलब ऐसा डिवेंचर जिसपे एसेट्स गिरवी रखी है, एसेट्स का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। मतलब तुमको अगर भैया मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो तुम उस एसेट्स पे क्या कर लोगे, अपना चार्ज ले लोगे। चार्ज मतलब अपना अधिकार ले लोगे, ठीक। तो इसका मतलब ये वो डिवेंचर क्या है, सुरक्षित है। भाई तुम्हारा पैसा सुरक्षित है या नहीं, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, ठीक है। तो भैया तुम्हारा पैसा अगर सुरक्षित है, ठीक है, जिस डिवेंचर पर, तो वो डिवेंचर क्या होगा बेटा,
मॉर्टगेज डिवेंचर, ठीक, या फिर सिक्योर डिवेंचर। और एक मिनट, मैंने बोल दिया भैया देखो पैसा तो दे दूंगा मैं, ठीक, लेकिन तुम बोल रहे हो हमको कोई चीज गिरवी रखवानी है, तो भैया मैं गिरवी नहीं रखूंगा, ठीक है। मतलब भैया मैं अपनी कंपनी की कोई भी एसेट्स पे तुमको अधिकार नहीं दूंगा, भरोसा रखो यार भाई मैं लौटा दूंगा पैसा, ठीक। तो भरोसे पे चल रही बात, मैंने कोई भी अपनी एसेट्स गिरवी नहीं रखी तुम लोग के पास, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है भैया, अनसिक्योर्ड या फिर नेक्ड, ठीक है। देन इसका भी बोल रहे हैं ऑन द बेस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्ट होने के आधार पर। तो बेटा कन्वर्ट होने के आधार पर भी ये डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है कन्वर्टिबल और एक होता है नॉन कन्वर्टिबल। भाई जाहिर सी बात है कन्वर्ट नाम से समझ में आ रहा है, अगर ऐसे डिवेंचर जो शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो कन्वर्टिबल है, ऐसे डिवेंचर जो शेयर में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो नॉन कन्वर्टिबल है। पढ़ के देख लेना अच्छे से। देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं ऑन द बेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, भैया रजिस्ट्रेशन के आधार पर कितने प्रकार के डिवेंचर होते हैं, ठीक। तो भैया सबसे पहले होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक होता है बियरर डिवेंचर। देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पूरे 3-4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक। इसलिए दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर और डिवेंचर। अब बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो सुनो भैया, मान लो तुम्हारा नाम भैया रामू है, ठीक, मैंने तुमसे लोन लिया, तो मैंने भी ये क्या करा, मैंने लिख दिया कि भैया ये फला, देखो हर डिवेंचर के ऊपर एक नंबर लिखा रहेगा, तो मैंने भी अपना रजिस्टर खोला और उसमें नंबर लिख दिया कि भैया ये नंबर का डिवेंचर मैंने रामू जी को दिया है और उनसे इतने रुपए लोन के रूप में लिए हैं, ठीक है, और मैं इनको इतने रुपए दे दूंगा बाद में, ठीक। तो एक मिनट, तुम्हारा नाम मेरे कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है तुम्हारे डिवेंचर के नंबर के साथ कि मैंने तुमको कौन सा डिवेंचर का नंबर दिया है, तो बेटा तुम्हारा डिवेंचर कौन सा डिवेंचर हुआ, रजिस्टर्ड डिवेंचर। ऐसा डिवेंचर जिसका नंबर मेरे रजिस्टर में लिखा है तुम्हारे नाम के साथ, तो भैया वो डिवेंचर क्या कहलाता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर। अब मुझे बताओ, अगर मेरे रजिस्टर में नाम लिखा है तो मैं इंटरेस्ट किसको दूंगा, जिसका नाम लिखा है। मैं प्रिंसिपल अमाउंट जो मेन जो तुमने लोन दिया वो भी किसको रिटर्न करूंगा, जिसका नाम लिखा है। क्लियर है यहां तक। लेकिन बियरर डिवेंचर भी ये क्या होता है, ऐसा डिवेंचर जिसका नाम भैया हम रजिस्टर में नहीं लिखते। मैंने बस भैया मान लो 7, 8, 9 नंबर का एक डिवेंचर है, वो भैया तुम्हारा नाम रामू मैंने तुमको दिया, ठीक है, लेकिन कोई नाम कुछ नहीं लिखा मैंने, ठीक है। 7, 8, 9 नंबर का डिवेंचर इशू कर दिया, बस इतना लिखा हुआ है, किसको इशू करा पता नहीं, क्यों, क्योंकि भैया तुम वो डिवेंचर किसी और को बेच दोगे, वो किसी और को बेच देगा, वो किसी और को बेच देगा, तो मैंने किसी का नाम भी नहीं लिखा है। क्लियर। तो ऐसा डिवेंचर जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में होता है तो वो रजिस्टर्ड, नहीं होता है तो बियरर। अब एक मिनट, बियरर डिवेंचर में क्या होता है भाई, मैं जिस इंटरेस्ट किसको दूंगा, जिसके पास डिवेंचर होगा लास्ट में, ठीक, मैं इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल अमाउंट किसको दूंगा, जिसके पास डिवेंचर होगा, तो जिसके पास रहेगा डिवेंचर उसको ये चीज मिलेगी। और एक मिनट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी आता है बेटा, ऐसे कौन से डिवेंचर है जो भी मियर डिलीवरी, मतलब बस किसी को दे दो तो वो उसका हो जाता है, ठीक है। भाई मैंने तुमको दिया था, तुमने किसी और को दे दिया, बस उसका हो गया वो, ठीक। तो ऐसे कौन से डिवेंचर जो मियर डिलीवरी के द्वारा क्या हो सकते हैं बेटा, इट कैन बी ट्रांसफर मियर डिलीवरी, बस आप दे दो वो अपने आप डिलीवर हो जाते हैं, वो उसके हो जाते हैं, ठीक। तो वो कौन सा डिवेंचर है, तो बेटा वो बियरर डिवेंचर, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखना। चलो अब इसका भी अपन बात कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ परमानेंसी और टेन्योर। टेन्योर के हिसाब से और परमानेंसी के हिसाब से कितने प्रकार के डिवेंचर होते हैं, तो ये भी ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल। जैसे मान लो भैया तुमने मुझको 5 करोड़ रुपए लोन दिया, ठीक, बहुत सारे लोन मिलके 5 करोड़ रुपए लोन दिया, उस डिवेंचर मैंने जो भी तुमको डिवेंचर दिए उसमें भैया साफ साफ लिखा था कि भैया 2 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद भैया मैं तुमको पैसा वापस कर दूंगा। तो एक मिनट, एक टाइम है ना, एक फिक्स टाइम है जिसके बाद भैया मैं तुमको पैसा वापस कर दूंगा, तो वो कौन सा डिवेंचर भैया, क्या, रिडीमेबल। ऐसे डिवेंचर जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद भी क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, मतलब मैं तुमको पैसा लौटा दूंगा और तुम मुझको वो डिवेंचर लौटा दोगे, तो वो डिवेंचर क्या कहलाते हैं बेटा, रिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, इररिडीमेबल डिवेंचर। तो वो डिवेंचर जिनमें हम कभी भी पैसा वापस नहीं करेंगे, ठीक है। हम कब वापस करेंगे, जब कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगी, बंद होगी, हम तभी पैसा वापस करेंगे, ठीक है। मैं मतलब मेरी कंपनी तुमको पैसा वापस कब करेगी, जब मेरी कंपनी बंद होगी, तो वो कौन सा डिवेंचर भी है, इररिडीमेबल। देन इसका भैया ऑन द बेस ऑफ कूपन रेट। कूपन रेट के हिसाब से भी 2 प्रकार के डिवेंचर होते हैं, एक होता है भैया स्पेसिफिक कूपन रेट, एक होता है जीरो कूपन रेट। देखो पहले क्या होता था भैया, अभी तो सब ऑनलाइन वगैरह होने लग गए, पहले क्या होता था भैया, एक डिवेंचर रहता था और डिवेंचर के नीचे छोटे छोटे भैया टुकड़े में कूपन टाइप के बने रहते थे, ठीक है। कूपन वगैरह देखा कभी तुमने, कभी तुमने बाउचर वगैरह देखा हो, जब तुम पुराने जमाने में भी जब वो करवाते थे, क्या बोलते हैं, रिचार्ज वगैरह करवाते थे तो बाउचर मिलते थे, ठीक है, जो आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते थे। तो भाई उस डिवेंचर के नीचे बाउचर लगे रहते थे, क्या लगे रहते थे, कूपन, क्या रहते थे भैया, कूपन। तो देखो पहले क्या होता था भैया, अगर मान लो एक स्पेसिफिक रेट से एक स्पेसिफिक रेट कूपन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होता था, जैसे मान लो एक डिवेंचर है, उस पर भैया लिखा हुआ है कि भैया 10% इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट मिलेगा 6 साल तक, 5 साल तक, जितने साल तक है। तो भैया नीचे 5 कूपन रहेंगे या 10 कूपन रहेंगे, मान लो उसको 5 साल तक कूपन, वो 5 साल तक ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो भैया हर 6 महीने में मिलता है ब्याज, तो कितने कूपन होंगे, 10 कूपन लगे होंगे, ठीक। वो एक कूपन फाड़ता है,
जैसे मैं ये मान लो तुम रामू हो, तुम्हारे पास भी डिवेंचर है, तो तुम्हारे डिवेंचर के नीचे 10 कूपन लगे होंगे, तुम एक कूपन मुझको ला कर दोगे, मैं तुमको उतना ब्याज दे दूंगा, फिर दूसरा कूपन ला कर दोगे, मैं फिर तुमको 6 महीने बाद ब्याज दे दूंगा, फिर कूपन लाओगे, फिर मैं तुमको ब्याज दे दूंगा। जैसे जैसे ये वो पूरे 10 कूपन खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब अपन दोनों का हिसाब खत्म, किसका, ब्याज का, और उसके लास्ट दिन भी मैं तुमको क्या कर दूंगा, पैसा चुका दूंगा। तो वो कौन सा डिवेंचर होता है बेटा, स्पेसिफिक कूपन रेट, मतलब एक रेट तय हो गया कि भैया 10% ब्याज देना है, 6%, 5% जो भी है, तो वो एक ऐसा डिवेंचर जिसपे इंटरेस्ट फिक्स है, तो वो स्पेसिफिक रेट, और जिसमें जीरो कूपन रेट, जिसमें कोई भी कूपन नहीं है। एक मिनट, इसका मतलब तुमने मुझको लोन दिया, मैंने तुमको डिवेंचर दिया, लेकिन उस डिवेंचर के नीचे कोई भी कूपन नहीं है, इसका मतलब क्या कि भैया मैं तुमको कभी ब्याज नहीं दूंगा। तो ऐसा होता है क्या, तो भैया सुनो, तुम मुझको 100 रुपए का डिवेंचर था, लेकिन तुम मुझको 90 रुपए दे दो, कितने दे दो, 90, और मैं तुमको वापस कितने करूंगा, पूरे के पूरे 100 रुपए वापस करूंगा, या पूरे के पूरे भैया 110 वापस करूंगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है भैया, तुम्हारा ब्याज का पैसा अपने आप बन गया। ठीक है, तुमने मुझको 90 दिए, मैंने तुमको 100 दिए, तो 10 रुपए तुम्हारा अपने आप ब्याज बना, नहीं बना, क्लियर है, 10% एक तरीके से ब्याज हो गया। ठीक, तो भैया क्या बोल रहे हैं, ऐसे डिवेंचर जो जिन पे कोई भी रेट फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, कोई रेट है ही नहीं, जीरो रेट है, ठीक, तो भैया उनको क्या बोला जाता है, जीरो कूपन रेट। क्यों, क्योंकि ये अधिकतर डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। चलो अब इसका भी अपन क्या बोल रहे हैं, शेयर और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस बोल दो, या फिर शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर के बीच में डिफरेंस बोल दो। ध्यान रखना, बुकों में अलग अलग दिए, वो दोनों है एक ही। ठीक, तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन, ये टॉपिक आएगा कंसिडरेशन वाला, और तुम गलत करके आओगे भाई। ठीक, वो लोग क्वेश्चन में बोलते हैं साफ साफ कि भैया बताओ डिवेंचर का कंसिडरेशन क्या है, मतलब बदले में क्या मिलता है, तो भैया डिवेंचर को बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट, लेकिन बच्चा गलत करके आता है। ठीक है, शेयर को बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड, डिवेंचर को बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। असल में क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर का प्रतिफल क्या है, तो बच्चा कंफ्यूज जाता है, क्या है यार ये कंसिडरेशन क्या है, उसको यही समझ में नहीं आता है। ठीक, क्योंकि ये चीज भूल जाता है भाई, क्लियर। तो भैया डिवेंचर, शेयर को बदले में मिलता है डिविडेंड, डिवेंचर को मिलता है इंटरेस्ट। देन इसका बेटा ओनरशिप, तो बेटा ये कंपनी के मालिक होते हैं, ये कंपनी के मालिक नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, क्रेडिटर। देन इसका भी ये क्या बोल रहे हैं, पार्टिसिपेंट इन मैनेजमेंट, तो बेटा ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर बेटा कैपिटल और लोन, तो देखो जो शेयर से जो पैसा हमको मिलता है, उस पैसे को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, अभी मैंने बताया था। जबकि बेटा डिवेंचर वालों से जो हमको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं लोन। फिर इसका बेटा वोटिंग राइट, तो इनको वोटिंग राइट रहता है क्योंकि मालिक होते हैं, इनको वोटिंग राइट नहीं रहता है। सेफ्टी और रिस्क, तो भैया ये सेफ होते हैं क्या भैया, सॉरी दे आर नॉट सेफ, कौन, शेयर वाले भैया सेफ नहीं होते। क्यों, क्योंकि देखो डिविडेंड मिल देंगे हम, नहीं देंगे पता नहीं, ठीक है, उन लोग को, शेयर वालों को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कंफर्म नहीं है, ना डिविडेंड का ना मेन अमाउंट का। जबकि ये क्या होता है भैया, सेफ होते हैं। ठीक, फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, इशू एट डिस्काउंट, तो शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते 2013 के बाद से, जबकि डिवेंचर होते हैं। फिर इसका बेटा टाइम, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो भैया वाइंडिंग अप जब कंपनी बंद होती है तो क्या होता है, तो सबसे पहले पैसा इनको मिलता है और फिर पैसा शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक, चलो अब इसका भी बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें सब कुछ सेम टू सेम है। क्या है भैया, देखो सबसे पहले भैया डिवेंचर की जो प्रोसेस है इश्यू करने की, वो सेम टू सेम किसके जैसी है, शेयर की जैसी, इसलिए भैया मैंने बोला था वो वाला चैप्टर ढंग से पढ़ लेना, पूरी थ्योरी वहीं से है। फिर भैया डिवेंचर कैन बी इशूड, कैसे कैसे इशू हो सकते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। बस ये एक टॉपिक में नया पढ़ना पड़ेगा, डिस्काउंट वाला, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते थे। फिर अंडर सब्सक्रिप्शन तुमको पता है, हमने भैया हमने डिवेंचर इशू करे 10,000, लेकिन लोग कितने आए, 9,000। फिर भी ओवर सब्सक्रिप्शन, हमने डिवेंचर इशू करे 10,000, लेकिन लोग आ गए 12,000 एप्लीकेशन लेकर। फिर इसका भी कॉल्सन एरर, हमने पैसा उलवाया लेकिन नहीं आया, हमने पैसा उलवाया लेकिन पहले ही दूसरे तीसरे कॉल का पैसा भी आ गया, तो वो कॉल्सन एडवांस। फिर भी इशू अदर देन कैश, बेटा शेयर जैसे अदर देन कैश इशू होते थे, मतलब मान लो हमने लैंड बिल्डिंग कुछ खरीदी और बदले में शेयर दे दिया, तो वैसे डिवेंचर भी क्या हो सकते हैं, कुछ भी अपन ने खरीदा मशीन वगैरह और उसके बदले में हमने डिवेंचर दे दिया, तो ऐसा हो सकता है। क्लियर, ये सब टॉपिक ऑलमोस्ट अपन शेयर वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा इसको डीपली नहीं लिखा और ना मैंने समझा है। अब बस लास्ट अपन कर रहे हैं और खत्म भी ये चैप्टर। ठीक, क्या बोल रहे भैया, इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो देखो होता क्या है सर, में ध्यान से सुनना भाई। मान लो अपन लोगों ने बैंक से लोन लिया, अपन लोगों ने मतलब कंपनी ने क्या लिया भैया, बैंक से लोन लिया, तो बेटा कंपनी को क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है, कुछ ना कुछ चीज क्या रखनी पड़ती है, गिरवी। लेकिन कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बोला देखो ये जो हमारे डिवेंचर है हम ये गिरवी रख रहे हैं, हम ये गिरवी रख रहे हैं। तो बेटा जब हम अपने डिवेंचर गिरवी रखते हैं बैंक वगैरह के पास, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी, सुरक्षा के तौर पर, तो बेटा उसको भी क्या बोला जाता है, डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है, ठीक है। देखो असल में होता क्या भैया, हमने बैंक से लोन लिया, ठीक, और अगर मान लो हमने भैया आगे चलकर हम होशियार बन रहे,
हमने डिवेंचर से भी लोन ले लिया, डिवेंचर से भी क्या ले लिया, लोन ले लिया। इसका मतलब हमारे पास दो दो तरफ से लोन है, ठीक है। तो बैंक क्या बोलती है कि बेटा तेज मत चलो, तुम्हारे हम बाप हैं, ठीक है, तुम भैया हमसे लोन लो और चुपचाप अपने डिवेंचर हमारे पास रख दो, ठीक है, ताकि तुम और किसी से डिवेंचर इशू ना कर सको, ठीक है। सिर्फ तुम्हारा लोन हमारे पास ही चलेगा। एक ऐसा मानो तुम तो, मतलब बैंक ऐसा बोलती है, तुम तो ऐसा मानो कि तुमने हमको डिवेंचर दिया और उस डिवेंचर के बदले में तुमने हमसे क्या लिया, लोन लिया, तुम ऐसा मानो। खैर ऐसा होता नहीं है, बस हम डिवेंचर उनको रखते हैं उनके पास गिरवी, ठीक है। तो ये उसको क्या बुलाता है, इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। चलो अब इसका ये लोग क्या बोल रहे हैं, टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो ये टॉपिक तुमको प्रैक्टिकल वगैरह जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। देखो क्या होता है, हम डिवेंचर जब इशू करते हैं उससे पहले ही हम कुछ शर्त रख देते हैं, ठीक है। तो बेटा उसको बोला जाता है इशू ऑफ डिवेंचर ऑन टर्म, ठीक है, या फिर टर्म ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो देखो हम बोलते हैं हम तुम लोग मुझको 10 रुपए दो और मैं भी तुमको कितने रुपए दूंगा, 10 रुपए दूंगा। तो तुम बोलोगे ये काय की शर्त है, चलो ठीक है अब आगे आओ। मैंने तुम लोगों से बोला तुम एक काम करो, मुझको 100 रुपए का डिवेंचर है लेकिन तुम मुझको 100 रुपए दो, वो 90 रुपए दो, और मैं तुमको कितने दूंगा, 100 दूंगा। तुम बोलोगे अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक मिनट, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम लोग मुझको 110 रुपए दो, कितने दो भैया, 110 प्रीमियम, ठीक है, लेकिन मैं तुमको कितने दूंगा, 100 रुपए। अब अच्छी बात है, ठीक। देन इसका ये बोल रहे हैं, मैंने तुम लोगों से बोला तुम मुझको 100 रुपए दो और मैं तुमको भैया 110 रुपए दूंगा, अच्छी बात है ना। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, मैंने तुम लोगों से बोला तुम मुझको 90 रुपए दो, मैं तुमको क्या दूंगा भैया, 110 रुपए दूंगा, ठीक है, और अच्छी बात है। फिर भैया मैं क्या बोलूंगा, एक काम करो तुम लोग भैया मुझको 110 रुपए दो, मैं तुमको 105 रुपए दूंगा। तो एक मिनट, अभी तुमको ये सब समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। बस ध्यान रखना इस प्रकार की कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। तो बेटा उसी को क्या बोला जाता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑन टर्म, टर्म एंड कंडीशन। क्लियर है भैया, ठीक। ये जब अपन प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से भाई समझाऊंगा, एक एक चीज मैं तुमसे बोल रहा हूँ भाई, एक एक चीज तुमको समझ में आएगी। एक एक क्वेश्चन खुद से करके देखोगे तुम लोग, ठीक है। तुमको एक एक क्वेश्चन खुद करोगे, खुद बनेगा तुम लोगों से, तुम बोलोगे बस हम कर रहे हैं, ठीक है। इतना डीपली भाई मैं कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझा दूंगा, हर चीज भैया कॉन्सेप्ट से। क्लियर है, ठीक। बस भाई तुम लोग वीडियो वगैरह में बने रहा करो, ठीक है, टाइम टू टाइम रेगुलर ये वीडियो देखते रहा करो, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर वगैरह जो भी बेटा सबको भाई शेयर कर दिया करो, ताकि ये जो भी 11th 12th वगैरह जिसमें भी तो ये वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को रेगुलर देखते रहें, ठीक है। क्योंकि भैया अपन भैया टॉपर बनाने की बिल्कुल कगार में है कि अपने को भैया टॉपर बनाना है, मतलब बनाना है, ठीक है, ताकि तुम लोग के भी फिर नीचे वीडियो में कमेंट आए कि सर थैंक यू हमने आपसे पढ़ा और वगैरह वगैरह, ठीक। तो भाई बस वो खुशी जो होती है वो देखना चाहता हूँ, ठीक। तो इसलिए भाई मैं लगा हुआ हूँ, तुम भी लगे रहो भाई, ठीक है। अपनी फैमिली को ग्रो करते रहो, ठीक, पढ़ते रहो मस्त तरीके से। क्लियर है, थैंक यू।